नमस्कार। आज दिनांक 24 जून 2026 बुधवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों आप अगर राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, चंबल में रेत खनन रोकने के लिए 3 राज्यों का एक्शन प्लान। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चंबल नदी क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाने के लिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के सीनियर अधिकारियों के अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध रेत खनन, परिवहन और उससे जुड़े नेटवर्क पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में तीनों राज्यों ने गुंडा लिस्ट और सीसीटीवी डेटा शेयर करने, नेशनल हाईवे समेत अन्य क्षेत्रों में रेत परिवहन, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के चलने वाले वाहनों और रेत से जुड़े अपराधियों पर अब शिकंजा कैसे कसा जाए इसको लेकर बैठक की गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले वसुंधरा सरकार में अच्छे मंत्री थे खींवसर, इस बार पता नहीं उन्हें कौन सा ग्रहण लग गया। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कोटा और बीकानेर में प्रस्तुताओं की मौत के मामले में कहा था कि सरकार सब कुछ मुफ्त उपलब्ध कराती है। अब इसके बावजूद अगर कभी कभी मौतें हो जाती हैं तो इसे व्यवस्था की नाकामी नहीं कहा जा सकता। खींवसर के इस बयान पर अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि जब से ये स्वास्थ्य मंत्री बने हैं उनके बयान लीक से हटकर आ रहे हैं। वसुंधरा सरकार के समय उनकी अच्छी मंत्री थी, इस बार पता नहीं कौन सा उन्हें ग्रहण लग गया, वे जो बयान देते हैं उल्टे ही पड़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के चिरंजीवी पर दिए बयान पर गहलोत बोले मैंने भी कहा कि आपने गलत बयान दिया है। आयुष्मान योजना गुमराह करने की योजना है। और अगली बड़ी खबर, ट्रेन प्लेन से फ्री तीर्थ यात्रा करने के लिए 1050 सीनियर सिटीजन का हुआ सिलेक्शन। ट्रेन और प्लेन से 1050 सीनियर सिटीजन को फ्री तीर्थ यात्रा के लिए जल्द ही रवाना किया जाएगा। बता दें कि इन यात्रियों का चयन देवस्थान विभाग की ओर से सदरी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत हो गया है। खास बात यह है कि इनमें कई यात्री ऐसे हैं जो हवाई सफर करते हुए नेपाल जाएंगे और पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे। वहीं 935 यात्री ट्रेन से देश के धार्मिक और तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। और अगली बड़ी खबर, राजस्थान में एक ही दिन में 10,000 रुपए सस्ती हुई चांदी। सोने और चांदी की कीमतों में कभी उतार तो कभी चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इसी बीच इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज 1 किलो की चांदी की कीमत है वो 10,318 रुपए घटकर 2,27,000 रुपए पर पहुंच गई है, जो कि इससे पहले इसकी कीमत 2,37,000 रुपए प्रति किलो थी। इस साल सोने और चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले गधे और घोड़ों की तरफ बिकने लगे हैं एमएलए और एमपी। राजस्थान में करप्शन की हदें पार, थानों के अंदर पैसा खाते हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जैसे घोड़े, गधे, भैंस और बकरी बिकते हैं उसी प्रकार अब राजस्थान के एमपी और एमएलए बिकने लग गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में करप्शन की हदें पार हो गई है, थानों के अंदर पैसा खाते हैं, हर राज्य में करप्शन होता है। मैं स्वीकार करता हूं इस बार तो सारा रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। रेप जैसे मामले में जब लोग थानों में जाते हैं तो कहते हैं तुम जाकर समझौता कर लो। गहलोत ने बता दें कि ये सीधी बात मीडिया से प्रेस वार्ता करते हुए कही है। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और पेंशन योजनाओं पर वानी को संकट को लेकर उन्होंने राज्य सरकार को भी घेरा है। बड़ी खबर, सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2026 के आवेदन 24 जून से 23 जुलाई तक भर सकेंगे फॉर्म। राजस्थान के लाखों बेरोजगारों का इंतजार हुआ खत्म। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से समान पात्रता परीक्षा सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2026 की आवेदन प्रक्रिया 24 जून से शुरू होंगी। अभ्यर्थी 23 जुलाई तक बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर पाए हैं। इस परीक्षा के जरिए बता दें कि राज्य की विभिन्न भर्तियों में शामिल होने की पात्रता तय की जाएंगी। और अगली बड़ी खबर, लखनऊ में 15 मौतों के बाद जयपुर की 14 कोचिंग और लाइब्रेरी की गई सील। राजस्थान की 14 से ज्यादा कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है। 24 से ज्यादा संस्थानों को नोटिस दिया गया है। इमरजेंसी एग्जिट और फायर फाइटिंग सिस्टम की भी जांच की जाएंगी। यूपी की कोचिंग में आग लगने से 15 लोगों की मौत के बाद जयपुर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए जयपुर नगर निगम और पुलिस की टीमों ने फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच के लिए अभियान चलाया है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर, अलवर और चूरू में हुई भारी बारिश, सीकर में चली आंधी, प्री मानसून में सामान्य से 41% ज्यादा बारिश। राजस्थान के 3 जिलों में मौसम बदला है। सीकर, चूरू, अलवर में भी आंधी चलने के साथ ही बारिश हुई। इससे पहले भी आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी होने की विपरीत मौसम साफ रहा है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और जोधपुर और उदयपुर संभाग के एरिया में गर्मी और उमस रही है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा गर्मी बाड़मेर में रही है।
और अगली बड़ी खबर, सीएम शर्मा बोले सिकाउटी में यमुना का पानी लाने का एमओयू जल्दी होगा। दिल्ली में समझौता हुआ फाइनल। केंद्रीय मंत्री पाटिल बोले पाइपलाइन से राजस्थान आएगा पानी। राजस्थान के सिकाउटी क्षेत्र में पाइपलाइन से यमुना का पानी पहुंचाने के प्रोजेक्ट पर समझौते का मसौदा तैयार हो गया है। एमओए अगले सप्ताह होगा। इसके बाद इस प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। सीएम शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मीटिंग कर यमुना जल परियोजना से जुड़े एमओयू के मुख्य बिंदुओं को भी अंतिम रूप दे दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपको बता दें कि ऐलान किया है कि सिकाउटी में यमुना का पानी लाने का हम एमओयू जल्द ही करेंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। भजनलाल शर्मा सरकार ने मंत्रियों के साथ ली बैठक। राजस्थान में अब जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूजीसी लागू होने वाला है। राज्य सरकार ने यूजीसी लागू करने की तैयारियां तेज कर ली है। इस संबंध में विधि मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा ताकि प्रदेश के सभी नागरिकों पर धर्म और समुदाय से परे एक समान नागरिक कानून लागू हो सके। और अगली बड़ी खबर, 100 द्वीपों वाला राजस्थान का वो अनोखा शहर जो मानसून में बन जाता है स्वर्ग। राजस्थान का जब भी नाम आता है तो मन में रेगिस्तान की छवि जरूर बनती है। ऐसे में लोग ये कल्पना भी नहीं कर पाते कि यहाँ भी हिल स्टेशन या आइलैंड हो सकते हैं। हिल स्टेशन माउंट आबू के बारे में तो अब लोग जानने लग गए हैं, लेकिन इस राज्य की एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और वो है बांसवाड़ा। क्या आप सोच सकते हैं कि बांसवाड़ा नामक शहर में 10-20 नहीं बल्कि 100 द्वीप है। बता दें कि 100 द्वीपों वाले इस शहर की कहानी एक ही अनोखी है। 100 द्वीपों वाला राजस्थान का अभियानों का शहर जो मानसून में अब स्वर्ग बन जाएगा। और अगली बड़ी खबर, रोडवेज कर्मचारियों के लिए बड़ा नियम, हर महीने 3000 किलोमीटर नहीं चले तो रुकेगा वेतन और प्रमोशन दोनों। राजस्थान के रोडवेज कर्मचारियों से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है। राजस्थान रोडवेज में कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने और मैन पावर के बेहतर उपयोग के लिए बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया जा रहा है। नई तैयारी के हिसाब से परिचालकों के लिए हर महीने कम से कम 3000 किलोमीटर रूट पर ड्यूटी करना अनिवार्य किया जा सकता है। वर्तमान में निर्धारित रूट पर पर्याप्त संचालन नहीं करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोके जाने की भी कार्रवाई की जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार यदि कोई परिचालक साल भर में 37,000 किलोमीटर की सेवा पूरी नहीं करता है तो उसकी पदोन्नति प्रभावित हो सकती है। रोडवेज प्रबंधन इसे मैन पावर यूटिलाइजेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहा है। जल्दी इस संबंध में प्रस्ताव रोडवेज बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। और अगली बड़ी खबर, ट्रंप की धमकी से ईरान हुआ नाराज, अमेरिका से बातचीत रोकी। स्विट्जरलैंड के अंदर 21 जून को ईरान और अमेरिका के बीच हुई बातचीत ट्रंप की धमकी की वजह से खत्म हो गई। ईरानी वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा कि करीब 25 मिनट की बातचीत के बाद मुझे पता चला है कि ट्रंप ने हमारे राष्ट्रपति, हमारी वार्ता टीम और हमारे इलाके को लेकर धमकी भरे बयान दिए हैं। लोग सोचते हैं कि केवल नेतन्याहू की बातचीत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन कई बार ट्रंप के अचानक और सख्त बयानों से भी तनाव पैदा हो जाता है। और अगली बड़ी खबर, मुंबई में भारी बारिश, राजस्थान में अब जल्दी होगा मानसून एक्टिव। बता दें कि अब देश भर के अंदर मानसून एक्टिव होने की कगार पर पहुंच चुका है। 20 जून से मानसून है वो कई राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन अब आपको बता दें कि 5 जुलाई तक मानसून है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, गुजरात, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 24 जून के आसपास अब कुछ हिस्सों में मानसून है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा के पूर्वी भागों में आगे बढ़ सकता है। बड़ी खबर, ओएमआर शीट में फर्जीवाड़ा कर हासिल की नौकरी, स्कैनिंग के दौरान की अंकों में हेराफेरी, जांच में निकले 4 और 2 अंक। राजस्थान में प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में ओएमआर शीट के साथ फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल की गई। एसओजी ने मामले में फरार चल रहे 2 अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया है। मामले की जांच में सामने आया कि ओएमआर शीट स्कैनिंग के दौरान अंकों में हेराफेरी कर अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था। और अगली बड़ी खबर, भारत में दवाओं का 65% कच्चा माल चीन से मंगाता है। नीति आयोग बोला किसी एक देश पर निर्भर रहना ठीक नहीं, अमेरिका से ट्रेड डील जल्दी होंगी। भारत दवाएं बनाने के लिए सबसे जरूरी कच्चे माल के लिए 65% तक चीन पर निर्भर है। नीति आयोग ने यह जानकारी दवा उद्योग और वैश्विक व्यापार पर अपनी ट्रेड वॉर क्वार्टरली रिपोर्ट में दी है। आयोग ने रिपोर्ट में भारत के कुल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एनर्जी सेक्टर का डेटा भी शेयर किया है। आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि मिडिल ईस्ट संकट से ये सीख मिली है कि किसी देश या क्षेत्र पर ज्यादा निर्भर रहना नहीं चाहिए। प्रदेश की बड़ी खबर, हरियाणा राजस्थान के यात्रियों को रेलवे की बड़ी सौगात, कई ट्रेनों के नए स्टॉपेज को मिली मंजूरी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए अब आपको बता दें कि राजस्थान और हरियाणा के यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। कई ट्रेनों के नए स्टॉपेज को भी मंजूरी दे दी है। यानी आपको बता दें कि अब ट्रेनें नई जगह, नए स्टेशन पर भी ठहराव करेंगी।
हरियाणा के पातुआस मेराना स्टेशन पर दिल्ली 7 रोड पैसेंजर ट्रेन को अब स्टॉपेज दिया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान में भी कई ट्रेनों को स्टॉपेज देने की हरी झंडी मिली है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें, और मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।